नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का कलाम मन्नू क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को गुरुवार के दिन नसीराबाद अजमेर से हुई। राजस्थान में क्रांति का मुख्य केंद्र अजमेर था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल व चपाती था, लेकिन भोजन के रूप में पूड़ियाँ भेजी जाती थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब की गई? 28 मई 1857 को। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से की गई? नसीराबाद अजमेर से। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल व चपाती। राजस्थान में एजीजी की स्थापना 1832 ईस्वी में की गई और एजीजी के अध्यक्ष मिस्टर लॉकेट को बनाया गया। एजीजी की स्थापना 1832 ईस्वी में की गई और एजीजी का अध्यक्ष फर्स्ट था, जो कि मिस्टर लॉकेट को बनाया गया। याद कैसे रखेंगे? 32 में जब एजीजी की स्थापना होगी तो उसे हम लॉकेट पहनाएंगे। कैसे याद रखोगे? 32 में जब एजीजी की स्थापना होगी तो उसे हम लॉकेट पहनाएंगे। किसी की स्थापना होती है तो लॉकेट या फिर कुछ माला वगैरह पहनाते हैं ना, तो यानी एजीजी की स्थापना होगी तो उसे हम लॉकेट पहनाएंगे। 1845 में एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू सिरोही में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों को गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए माउंट आबू सिरोही में ठंड ज़्यादा पड़ती है, इसलिए माउंट आबू ले गए। एजीजी के माउंट आबू में स्थानांतरित कब किया गया? 1845 में। और 1857 की क्रांति हुई जब राजस्थान के एजीजी सर पैट्रिक लॉरेंस थे। याद कैसे रखेंगे? जब क्रांति होगी तो लाशें ही लाशें बिछेगी। यानी 1857 की क्रांति के इसमें एजीजी लॉरेंस था। याद कैसे रखेंगे? जब क्रांति होगी तो लाशें ही लाशें बिछेगी। यानी 1857 की क्रांति के समय एजीजी का अध्यक्ष लॉरेंस था, पैट्रिक लॉरेंस था। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों का प्रयोग था। एनफील्ड राइफल में गाय की व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इसी के कारण सैनिकों ने इसे यूज़ करने से मना कर दिया। तत्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफलों का प्रयोग। 1857 की क्रांति के समय विभिन्न प्रांतों के गवर्नर, मेवाड़ में तो सावर्स था। मेवाड़ रियासत का गवर्नर कौन था? सावर्स था। मारवाड़ का तो मेक मोशन था। मैं से मारवाड़ तो मैं से मेक मोशन था। जयपुर का तो लर्न रखना है, जयपुर का तो ईडन था। जयपुर का तो हमें लर्न रखना है, जयपुर का तो कौन? मेजर ईडन था। कोटा का तो मेजर बर्टन था। कोटा में तो ट आता है तो बर्टन में भी ट आता है। सिरोही का तो जेडी हॉल था। लर्न करना है हमें सिरोही का तो जेडी हॉल था। अजमेर का तो कर्नल डिक्सन था। याद रखना है, अजमेर का तो कर्नल डिक्सन था और भरतपुर का तो मॉरिसन था।
याद कैसे करेंगे? ऐसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बना लीजिए। उत्तर में तो जयपुर है, जयपुर। उत्तर में तो जयपुर है, थोड़ा इधर है लेकिन उत्तर में मान सकते हैं जयपुर है। दक्षिण में तो मेवाड़ है। पूर्व में तो ऐसे मान लो कोटा यहाँ है तो कोटा लिख लें। और पश्चिम में तो मारवाड़ है। जयपुर का तो ईडन उत्तर में, माइंड में एक माइंड सेट रहेगा, नक्शा बन जाएगा। जयपुर में तो ईडन, नीचे तो मेवाड़, मेवाड़ का तो सावर्स। कोटा में तो ट आता है, कोटा का तो बर्टन, मेजर बर्टन। मारवाड़, मारवाड़ में तो मैं आता है, मैं से मारवाड़, मैं से मेक मोशन। और दो याद रखने हैं हमें, सिरोही का जेडी हॉल और भरतपुर का मॉरिसन। नेक्स्ट है राजस्थान में स्वतंत्रता के समय 6 छावनियाँ थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियाँ थी। कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। पहली है नसीराबाद जो कि अजमेर में है। दूसरी ब्यावर, ये भी अजमेर में है। तीसरी देवली, ये टोंक में है। चौथी खेरवाड़ा, ये उदयपुर में है। पांचवी नीमच, ये कोटा में है। छठी है एरिनपुरा, ये पाली में है। याद करने का तरीका, एनी ने ब्याह देखा। कैसे? ए ने ब्याह देखा। ए से एरिनपुरा, ए से एरिनपुरा। नी से नीमच, नी से नसीराबाद। ब्याह से ब्यावर। द से देवली, ख से खेरवाड़ा। एक बार बोलिए, एनी ने ब्याह देखा। ए से एरिनपुरा, नी से 2 है, नी से नीमच बोल दीजिए। फिर न आए उससे नसीराबाद, ब्याह से ब्यावर, द से देवली, ख से खेरवाड़ा। लर्न हो गई। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियाँ थी। कौन कौन सी? नंबर 1 नसीराबाद, नंबर 2 ब्यावर, नंबर 3 देवली, नंबर 4 खेरवाड़ा, नंबर 5 नीमच, नंबर 6 एरिनपुरा। लर्न हो गई। और टिक कैसे? एक बार बोलिए, एनी ने ब्याह देखा। बोलिए, एनी ने ब्याह देखा। ए से एरिनपुरा, नी से नीमच, न से नसीराबाद, ब्याह से ब्यावर और दे से देवली, ख से खेरवाड़ा। अठारह की क्रांति के समय 2 ऐसी छावनियाँ थी जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। नंबर 1 थी खेरवाड़ा, दूसरी थी ब्यावर। ऐसी 2 छावनी का नाम बताइए जिन्होंने 1800 क्रांति में भाग नहीं लिया। नंबर 1 खेरवाड़ा, दूसरी ब्यावर। क्योंकि इन दोनों को तो खबर ही नहीं थी कि हम क्रांति कर रहे हैं। किस किस को? खेरवाड़ा और ब्यावर को। क्या नहीं थी इनको? खबर ही नहीं थी। खबर ख से खेरवाड़ा, ब्याह से ब्यावर। राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिक थे, लेकिन कोई भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। अब हम
फर्स्ट छावनी नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी वर्तमान में अजमेर ज़िले में स्थित है। अजमेर ज़िले के 10 मील की दूरी पर स्थित नसीराबाद छावनी का निर्माण 25 जून 1818 में किया गया। नसीराबाद छावनी का निर्माण कब किया गया? 25 जून 1818 में किया गया। कब किया गया? 25 जून 1818 में किया गया। और नसीराबाद छावनी में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को 2:50 से 3 बजे के बीच दोपहर में शुरू हुई। यह आपको लर्न होना चाहिए। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद छावनी से। और कब हुई? 28 मई 1857 को। और कब शुरू की गई? कौन सा टाइम था? 2:50 से 3 बजे के बीच दोपहर में शुरू की गई। ये पीटी एग्जाम 2022 में आ गया। राजस्थान में एजीजी पैट्रिक लॉरेंस की सुरक्षा हेतु वहाँ नियुक्त 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट को नसीराबाद भेजकर अजमेर से 2 मेयर व पल्टन को अजमेर बुलाया, जिससे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में असंतोष फैल गया। यानी राजस्थान में क्रांति कौन सी नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के तहत हुआ? आपको आंसर देना है 15वीं, क्योंकि भारत में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के तहत हुआ। राजस्थान में कौन सी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के तहत क्रांति शुरू हुई? 15वीं। जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में असंतोष फैला, जिसके कारण सैनिकों ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की स्पॉटिशवुड व न्यूनबर्ग के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और नसीराबाद से क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। आपको नसीराबाद छावनी में याद क्या क्या रखना है? सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई, नंबर 1। फिर यहाँ क्रांति कब शुरू हुई? 28 मई 1857 को। और यहाँ पर कौन सी इन्फेंट्री रेजिमेंट के तहत हुई क्रांति? तो 15वीं। और यहाँ पर कौन कौन से अंग्रेज अधिकारियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए? तो स्पॉटिशवुड व न्यूनबर्ग के, यानी नसीराबाद में तो नई नई लकड़ी काटनी है। कैसे लर्न करोगे? नसीराबाद में तो नई नई लकड़ी काटनी है। वुड मीन्स लकड़ी तो होती है ना, यानी न्यूनबर्ग और स्पॉटिशवुड। नेक्स्ट छावनी है हमारी नीमच छावनी। नीमच 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के कोटा ज़िले में थी, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश ज़िले में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। नीमच में क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को हुई। कब हुई? 3 जून 1857 में क्रांति की शुरुआत नीमच में हुई। और किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली बेग व हीरालाल के नेतृत्व में हुई। नीमच में क्रांति की शुरुआत कब की गई? 3 जून 1857 को। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली बेग व हीरालाल के नेतृत्व में। इन दोनों को याद कैसे रखेंगे? बेग में हीरे नीचे नीचे रखने हैं। कैसे? बेग में हीरे नीचे नीचे रखने हैं, यानी मोहम्मद अली बेग व हीरालाल नीमच छावनी का नेतृत्व किया। कैसे लर्न करोगे? बेग में हीरे नीचे नीचे रखने हैं। बोलिए एक बार। बेग में हीरे नीचे नीचे रखने हैं। मोहम्मद अली बेग ऑप्शन से पहचान जाओगे। हीरालाल कौन सी छावनी? नीमच छावनी। नीमच छावनी में
क्रांतिकारियों ने 40 अंग्रेज अधिकारियों को डूंगला नामक स्थान पर, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, वहाँ पर रूगाराम किसान के घर में कैद कर लिए गए क्रांतिकारियों के द्वारा। और वहाँ पर मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह जाकर उन्हें छुड़वाया और उदयपुर में जग निवास महलों में शरण दी। क्या हुआ, इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। 40 अंग्रेज अधिकारियों को क्रांतिकारियों ने डूंगला चित्तौड़गढ़ में रूगाराम के घर कैद कर लिया था लगभग 30-40 दिन। और फिर मेवाड़ के महाराणा को पता चला स्वरूप सिंह को, तो वो आए और उन्होंने उनको रिहा करवाया और उदयपुर में जग निवास महलों में शरण दी। ये आपको ध्यान रखना है, जग निवास मंदिर नहीं है, जग निवास महल है। और पहला राजा था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, कौन? महाराजा स्वरूप सिंह। नीमच छावनी में क्या याद रखना है, क्रांति की शुरुआत नीमच छावनी में कब हुई? 3 जून 1857 को। कब हुई? 3 जून 1857 को। किसके नेतृत्व में हुई? बेग में हीरे नीचे नीचे रखने हैं, रन हो गए मोहम्मद अली बेग बहरालेल। और नीमच के क्रांतिकारियों ने 40 अंग्रेज अधिकारी को कहाँ पर कैद करके रखा? डूंगला चित्तौड़गढ़ में। और किस किसान के घर? रूगाराम किसान के घर। किसने आकर उनको छुड़वाया? मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह। और उनको कहाँ पर शरण दी? जग निवास महलों में। नेक्स्ट है एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी पाली जिले में है। कौन से जिले में है? पाली जिले में। एरनपुरा छावनी का गठन 1835 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1835 ईस्वी में। और एरनपुरा में 1836 में जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया। एरनपुरा कहाँ पर है? पाली में। और एरनपुरा छावनी का गठन कब किया गया? 1835 में। एरनपुरा में 1836 में जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया। एरनपुरा में क्रांति की शुरुआत 21 अगस्त 1854 में की गई। जब शुरुआत हुई तो क्रांति की, वहाँ पर एजीजी के पुत्र लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंड्रिया के मार दिया गया या मृत्यु हो गई। 23 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजन का सूबेदार मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। क्रांति की शुरुआत कब होती है एरनपुरा में? 21 अगस्त 1857 में। जब क्रांति की शुरुआत होती है, एजीजी लॉरेंस के पुत्र की हत्या कर दी जाती है अलेक्जेंड्रिया की। और फिर 2 दिन बाद 23 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजन के द्वारा मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राम के नेतृत्व में यहाँ विद्रोह होता है। और शिवनाथ के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। एरनपुरा छावनी में हमें याद रखना है, इसका गठन कब हुआ? 1835 में। कौन से ज़िले में है एरनपुरा? पाली ज़िले में है। एरनपुरा में क्रांति की शुरुआत कब की गई? 21 अगस्त 1857 को। और 23 अगस्त 1857 को किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ? तो आपको याद रखना है, मोती खां,
सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम। याद करने का तरीका है, मोती से तिलक लगाना है शीतल को, मोती से तिलक लगाना है शीतल को। लर्न हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। किसके नेतृत्व में दिल्ली चलो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते दिल्ली की ओर प्रस्थान हो गए? तो शिवनाथ के नेतृत्व में। इम्पोर्टेंट है, लर्न कर लेना। नेक्स्ट है आहुआ। आहुआ एकमात्र ऐसा केंद्र है जहाँ पर कोई सैनिक छावनी नहीं होते हुए भी अंग्रेज अधिकारियों को सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। आहुआ में विद्रोह ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में हुआ। और खुशहाल सिंह के कुछ साथी थे, आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह थे। ऐसे आलनियावास, ऐसे अजीत सिंह, बोलिए ऐसे आलनियावास, ऐसे अजीत सिंह। आलनिया के ठाकुर अजीत सिंह थे। आसोप के शिवनाथ ठाकुर थे। 2-3 बार बोलोगे तो लर्न हो जाएंगे। आसोप के शिवनाथ ठाकुर थे और गुल्लर के ठाकुर विशन सिंह थे। बोलिए आलनिया के अजीत सिंह, आसोप के शिव और गुल्लर के विशन सिंह। आहुआ में 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना प्लस क्रांतिकारी थे और दूसरी ओर अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हितमल कौट और जोधपुर के संयुक्त सेना तख्त सिंह और उसका सेनापति उनाड़ सिंह थे। उनके बीच में युद्ध हुआ, जिसमें ठाकुर खुशहाल सिंह विजयी हुए और हितमल कौट और तख्त सिंह का सेनापति उनाड़ सिंह मारे गए। इम्पोर्टेंट है, कौन कौन मारे गए? हितमल कौट मारे गए और उनाड़ सिंह मारे गए। और बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को हुआ। किस किस के बीच हुआ? कैप्टन हितमल कौट व तख्त सिंह के सेनापति उनाड़ सिंह और ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत के बीच में, जिसमें विजयी कौन हुआ? ठाकुर खुशहाल सिंह। कौन कौन मारे गए? हितमल कौट व उनाड़ सिंह। 18 सितंबर 1857 को दूसरा युद्ध हुआ, जिसे चेलावास का युद्ध कहते हैं। गुरु चेले का नहीं, गोरों कालों का युद्ध था। यानी चेलावास का युद्ध को गोरों कालों का युद्ध भी कहते हैं। कैसे याद रखोगे? गुरु चेले का नहीं, गोरों कालों का युद्ध था। 8 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। ये युद्ध क्रांतिकारियों के बीच व जोधपुर के गवर्नर मेक मोशन के बीच में हुआ। किन किन के बीच हुआ? क्रांतिकारियों के बीच, ठाकुर खुशहाल सिंह प्लस क्रांतिकारियों और जोधपुर के गवर्नर जनरल मेक मोशन के बीच हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों ने मेक मोशन का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे में लटका दिया। क्या किया? क्रांतिकारियों ने मेक मोशन का सिर काटकर आहुआ के दरवाजे के किले पर लटका दिया और 8 अगस्त 1860 को ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत नीमच में अंग्रेजों के साथ आत्मसमर्पण किया। आहुआ की जांच के लिए टेलर आयोग बनाया गया। कैसे याद रखोगे दोनों युद्ध? बिफोर बिथोड़ा
सी फॉर चेलावास, यानी बी सी, ए नहीं बी सी याद रखना है। पहले बी होता है फिर सी होता है, पहले बी होता है तो फिर सी होता है। बी फॉर बिथोड़ा, सी फॉर चेलावास। बी तो 8 सितंबर, बी फॉर बिथोड़ा, सी फॉर चेलावास। चेलावास बाद में होता है तो 18 सितंबर। डेट तो आगे पीछे है, 8 सितंबर है तो 18 सितंबर है। बी फॉर बिथोड़ा, सी फॉर चेलावास। लर्न हो जाएगा। और चेलावास को युद्ध गुरु चेले का नहीं, गोरों कालों का युद्ध था। और चेलावास के युद्ध में क्रांतिकारियों ने किसका सर काट कर दरवाजे पर लटका दिया? मेक मोशन का। अहुआ एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ पर कोई छावनी नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों को सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। और यहाँ पर नेतृत्व ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत ने किया। किसने? ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत ने। 2 युद्ध याद रखने हैं, बी फॉर बिथोड़ा, सी फॉर चेलावास। बी तो 8 सितंबर 1857 को हुआ। किस किस के बीच में हुआ? कैप्टन हितमल कोट व तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह के बीच। ये जोधपुर की संयुक्त सेना थी। ये तख्त सिंह जोधपुर का राजा था। ये संयुक्त सेना थी और ठाकुर खुशाल सिंह के बीच हुआ, जिसमें ठाकुर खुशाल सिंह विजयी हुए। और कौन कौन मारे गए? हितमल कोट और तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह मारे गए। दूसरा युद्ध चेलावास, सी फॉर चेलावास 18 सितंबर 1857 को हुआ। इसमें मेक मोशन और क्रांतिकारियों के बीच में हुआ, जिसमें मेक मोशन के सिर को काटकर आउवा के किले में टांग दिया गया और ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत वहाँ से भाग निकले। और 8 अगस्त 1860 को खुशाल सिंह चंपावत ने नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और इससे संबंधित एक आयोग बनाया गया, वो था टेलर आयोग। और आउवा में विद्रोह को दमन के लिए कर्नल होम्स आए और कर्नल होम्स ने आउवा को जीतकर वहाँ से सुगाली माता की मूर्ति और 6 पीतल की तोपें और 7 लोहे की तोपें अपने साथ अजमेर ले गए। क्या ले गए? सुगाली माता की मूर्ति, 6 पीतल की तोपें, 7 लोहे की तोपें अपने साथ अजमेर ले गए। आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी सुगाली माता है, जिसके 10 सिर 54 हाथ है। इम्पोर्टेंट है ये, 10 सिर 54 हाथ। ये RPSC में पूछ लिया गया। नेक्स्ट है हमारा कोटा। नीमच छावनी में विद्रोह के बाद क्रांतिकारियों ने कोटा में विद्रोह किया। और जब कोटा में विद्रोह हुआ तो कोटा का राजा राम सिंह द्वितीय था। कोटा में क्रांति का केंद्र कोटा में क्रांति का नेतृत्व लाला जयदयाल व रिसालदार मेहराब खां ने किया। किस किस ने किया? लाला जयदयाल व रिसालदार मेहराब खां ने किया। कोटा का राजा कौन था जब 1857 की क्रांति हुई? राम सिंह द्वितीय। और कोटा का नेतृत्व किसने किया 1857 की क्रांति के समय? लाला जयदयाल व रिसालदार मेहराब खां के द्वारा किया गया। इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिया गया, आगे भी आएगा, तो आपको लर्न कर लेना है। कोटा में तो कौन? लाला जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां, ये आपको लर्न करना है। कोटा में किसके नेतृत्व में क्रांति हुई? लाला जयदयाल व रिसालदार मेहराब खां के नेतृत्व में। और क्रांति कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को शुरू हुई। कब हुई? 15 अक्टूबर
1857 को कोटा में क्रांति शुरू हुई। और कोटा में जब क्रांति शुरू हुई उसमें कोटा का राजा राम सिंह द्वितीय था। कौन था? राम सिंह द्वितीय। और कोटा में क्रांति किसके नेतृत्व में की गई? तो लाला जयदयाल व रिसालदार मेराव खां के नेतृत्व में की गई। कोटा में नारायण पलटन व भवानी पलटन के द्वारा कैप्टन वर्ट के 2 पुत्रों फ्रैंक व ओथर को मार डाला गया और सेडल कांटम की भी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? नारायण पलटन व भवानी पलटन ये क्रांतिकारी थे कोटा में, और जिन्होंने फ्रैंक व ओथर को मार डाला और सेडल कांटम की भी हत्या कर दी। नारायण व भवानी ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा में बर्टन है तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन बर्टन था। नारायण भवानी ने उसका सर काटकर उसका काला मुँह करके पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा में क्रांति कब हुई? 15 अक्टूबर 1857। कोटा में क्रांति के समय राजा कौन था? राम सिंह द्वितीय। 1857 की क्रांति में कोटा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लाला जयदयाल व रिसालदार मेराव खां के द्वारा। राजस्थान में कोटा एकमात्र ऐसा स्थान था जहां पर सर्वाधिक विद्रोह हुआ, लेकिन सुनियोजित सुनियंत्रित विद्रोह किया गया। सुव्यवस्थित था कोटा में। राजस्थान में कोटा में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ। राजस्थान के कोटा एकमात्र स्थान था जहां पर सुनियोजित व सुनियंत्रित ढंग से क्रांति हुई। कोटा का राजा राम सिंह द्वितीय को विद्रोह ने 6 माह तक बंदी बनाए रखा और करौली के राजा मदनपाल ने आकर राम सिंह द्वितीय को छुड़वाया, जिससे अंग्रेजों ने कोटा के तोपों के सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी और करौली की 13 से बढ़ाकर 17 कर दी। ये इम्पोर्टेंट है। क्या किया? कोटा के तो 17 से 13 कर दी, लेकिन करौली के तो 13 से 17 कर दी। आपको लर्न करना है। कोटा की तो तोपों की सलामी 17 से 13 कर दी गई, क्योंकि कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय ने लापरवाही बरती। इसीलिए कोटा के तोप की सलामी 17 से 13 और करौली के मदनपाल ने इसकी सहायता की। इस करौली के राजा को अंग्रेज़ों ने सक्षम माना तो उन्होंने क्या किया? उनकी तोपों की सलामी 13 से 17 कर दी। कोटा में क्या याद रखना है? कोटा में क्रांति 25 अक्टूबर 1857 को हुई। कोटा का राजा कौन था? राम सिंह द्वितीय था। कोटा में क्रांति जयदयाल मेराव खां और लाला जयदयाल मेराव खां और हरदयाल के नेतृत्व में हुई। और कोटा में तोप की सलामी 17 से 13 कर दी गई और करौली की 13 से 17 कर दी गई। और करौली के मदनपाल ने कोटा के राम सिंह द्वितीय को विद्रोहियों के कैद से छुड़वाया था, क्योंकि उसको बंदी बना लिया था। यही लिखा है कि कोटा के राम सिंह द्वितीय को विद्रोहियों ने 6 माह तक बंदी बनाए रखा और राम सिंह द्वितीय को करौली के मदनपाल सिंह ने छुड़वाया। और कोटा में विद्रोह H.G. रॉबर्ट द्वारा 1858 में दबाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। कोटा के राजा राम सिंह ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ देने में लापरवाही बरती, अतः अंग्रेजों ने कोटा रियासत की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी तथा करौली के राजा मदनपाल ने के
13 से बढ़ाकर 17 कर दी। लर्न हो गया। नेक्स्ट करते हैं देवली छावनी। देवली टोंक ज़िले में है। देवली में विद्रोह है 5 जून 1857 को नीमच सैनिकों ने देवली में विद्रोह किया। कहाँ के? नीमच के सैनिक आए और देवली में विद्रोह किया। कब किया? 5 जून 1857 को। भरतपुर में जसवंत सिंह नाबालिग था, बच्चा था। यहाँ की शासन व्यवस्था पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन के पास थी। यानी भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह। वो तो बालक था, इसीलिए भरतपुर की शासन व्यवस्था किसके हाथों में थी? मॉरिसन के हाथों में। किसके हाथों में? मॉरिसन में। और भरतपुर में क्रांति गुज्जर व मेवों के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? गुज्जर व मेवों के द्वारा। भरतपुर की शासन व्यवस्था किस पॉलिटिकल एजेंट के हाथों में थी? तो मॉरिसन के हाथों में। और भरतपुर में विद्रोह किसके द्वारा हुआ? तो गुज्जर व मेवों के द्वारा। धौलपुर में विद्रोह है। धौलपुर के महाराजा भगवत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और धौलपुर में गुज्जर देवा के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। किसके? गुज्जर देवा के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ विद्रोह बाहर के क्रांतिकारियों ने किया। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि धौलपुर में राजा ने तो अंग्रेज़ों का साथ दिया भगवत सिंह ने, और यहाँ पर धौलपुर के क्रांतिकारियों ने न कर बाहर के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने वहाँ पर विद्रोह किया। और किन्होंने किया? गुज्जर देवा के नेतृत्व में हुई। टोंक में विद्रोह है। टोंक के नवाब बिरुजुद्दौला ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया और टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। टोंक क्या थी? एकमात्र मुस्लिम रियासत थी और यहाँ का नवाब बिरुजुद्दौला था और उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया। लेकिन टोंक का सामंत नासिर मोहम्मद ने तात्या टोपे का साथ दिया और उन्होंने टोंक पर अधिकार कर लिया। भरतपुर में जसवंत सिंह नाबालिग छोटा था तो वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट के हाथों में थी शासन व्यवस्था, और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मॉरिसन था। और भरतपुर में किसने की क्रांति? तो गुज्जर व मेवों ने की। किसने? गुज्जर व मेवों ने की। धौलपुर का राजा कौन था? 1857 की क्रांति किसमें? कौन था? भगवत सिंह। कौन? भगवत सिंह है। और ऐसी रियासत का नाम बताइए जहाँ पर विद्रोह बाहर के क्रांतिकारियों ने किया, तो कौन सी है? धौलपुर। और धौलपुर में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ? तो गुज्जर देवा के नेतृत्व में हुआ। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो टोंक थी। कौन सी? टोंक। 1857 की क्रांति के इसमें टोंक का शासक कौन था? नवाब बिरुजुद्दौला खां था। कौन था? नवाब बिरुजुद्दौला। और टोंक के सामंत नासिर मोहम्मद ने किसका साथ दिया? तात्या टोपे का। और किसका नहीं दिया? अंग्रेज़ों का। और टोंक पर तात्या टोपे और नासिर मोहम्मद दोनों ने अधिकार कर लिया। बीकानेर के सरदार सिंह राजस्थान के एकमात्र राजा था जिसने 1857 की क्रांति में अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेज़ों की सहायता की। यानी ऐसी रियासत कौन सी थी जिसने बाहर जाकर अंग्रेज़ों की सहायता की? पूरी अपनी टीम के साथ गया, अपनी सेना के साथ। कौन से थी? तो बीकानेर रियासत थी। और बीकानेर का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय? तो सरदार सिंह था। राजस्थान में जयपुर क्रांति का केंद्र नहीं था, किंतु जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेज़ों का साथ दिया।
जयपुर ने क्रांति में भाग नहीं लिया। और जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजी ने कौन सी उपाधि दी? सितारे हिंद की उपाधि। राजपूताने के एकमात्र राजा बूंदी नरेश महाराव राम सिंह हाड़ा था, जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। इम्पोर्टेंट है ये। ऐसी रियासत का नाम बताइए जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। कौन सी है? बूंदी रियासत। कौन सी है? बूंदी रियासत है जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। और उस राजा का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। तो महाराव राजा राम सिंह हाड़ा था। इम्पोर्टेंट है। एकमात्र ऐसी रियासत का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। कौन सी है? बूंदी रियासत। और वहाँ का राजा कौन था? महाराव राम सिंह हाड़ा था। हाड़ा बूंदी में तो हाड़ा। 1857 की क्रांति का सबसे युवा शहीद हेमू कलानी था, जिसे टोंक में फांसी दी गई। इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति का सबसे युवा व्यक्ति कौन था? शहीद हेमू कलानी। और वो कहाँ का था? चूरू का था। और इसे फांसी दे दी गई। कहाँ पर? टोंक में। अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया का जन्म बीकानेर जिले में हुआ। कहाँ पर हुआ? बीकानेर जिले में हुआ। और अमरचंद भाटिया ने ग्वालियर जाकर सारी संचित धनराशि झांसी लक्ष्मीबाई को भेंट कर दी। अमरचंद भाटिया राजस्थान में 1857 में संग्राम का प्रथम भामाशाह कहा जाता है। प्रथम भामाशाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सारी धनराशि झांसी लक्ष्मीबाई को भेंट कर दी थी, इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम भामाशाह कहा जाता है। अमरचंद भाटिया को ऐसा पहला क्रांतिकारी था जिसे फांसी पर चढ़ाया गया। और कहाँ पर फांसी दी गई? ग्वालियर में दी गई। और इसीलिए राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। अमरचंद भाटिया को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय ऐसे शासक जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना चाहिए। बीकानेर का अभी बड़ा सरदार सिंह था। अलवर का बन्ने सिंह था, जिसने 1857 की क्रांति में साथ दिया अंग्रेजों का। करौली का तो मदनपाल था। कोटा का राम सिंह द्वितीय था। राम सिंह द्वितीय। कोटा का राम सिंह द्वितीय था, जिसे बंदी बनाकर रखा गया 6 महीने तक। और करौली के मदनपाल ने छुड़वाया था। करौली का कौन था? मदनपाल। कोटा का राम सिंह द्वितीय। मारवाड़ का कौन था? तख्त सिंह। मारवाड़ का तख्त सिंह आउवा में हितमलकोट का साथ दिया था संयुक्त सेना के साथ, जिसमें हितमलकोट और अनाड़ सिंह मारे गए थे। मारवाड़ का राजा कौन था? तख्त सिंह था। धौलपुर का तो भगवंत सिंह था। जयपुर का तो राम सिंह था, जिसे सितारे हिंद की उपाधि दी गई। मेवाड़ का तो स्वरूप सिंह था, राजस्थान का एकमात्र पहला राजा जिसने अंग्रेजों का सहायता की। कौन सा पहला राजा था जिसने अंग्रेजों की सहायता की? कौन? स्वरूप सिंह। झालावाड़ का तो पृथ्वी सिंह था, जिसने अंग्रेजों की सहायता की। सिरोही का तो शिव सिंह था। से सिरोही तो शिव सिंह था। प्रतापगढ़ का तो दलपत सिंह था। राजस्थान में क्रांति की जन चेतना उभारने के लिए बूंदी कवि सूर्यमल मिश्र ने बसवास कर लिखे, वीर सत्य लिखे। और केसरी सिंह भट्ट, बांकेदास, श्यामलदास ये आदि साहित्यकार थे जिन्होंने राजस्थान में क्रांति की जन चेतना को उभारने का कार्य किया। कौन कौन से थे? एक तो सूर्यमल मिश्र थे, जिन्होंने बसवासकर बुक लिखी। और वीर सत्य जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित है। इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में आ भी गई।
केसरी सिंह बारठ भी है जिन्होंने चेतावनी, चुंगटिया, लीलटास बहुत सारी किताबें लिखी है। बांकेदास ने ख्यात लिखी। श्यामल दास ये साहित्यकार हैं। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 87 ये बुक है। राजस्थान में 1857 का विद्रोह संघर्ष नाथूलाल खड़ावत के द्वारा लिखी गई। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखी गई? नाथूलाल खड़गावत के द्वारा लिखी गई।